एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड इफ़ को कवर करेंगे कि पीएचपी के अंदर नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पिछली वीडियोस के अंदर हम इफ़ को, इफ़ एल्स को और एल्स इफ़ को कवर कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ में आया है तभी आपको ये समझ में आएगा कि इफ़ का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली जो हम चीज़ें चेक कर रहे थे वो इन आउटर एक्सटर्नल कंडीशंस को चेक कर रही थी, मतलब आउटर लेवल पे, एक ही लेवल पे वो कंडीशंस को चेक कर रही थी। इफ़ भी, इफ़ को एक कंडीशन मिल रही थी, इफ़ ने क्या करा, अगर वो कंडीशन सही है तो वो अपने ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा रही थी, अगर नहीं तो फिर एल्स वाला ब्लॉक। और अगर इफ़ एल्स नहीं काम कर रहा था या खाली इफ़ नहीं काम कर रहा था तो फिर एल्स इफ लगा के हमने मल्टीपल कंडीशंस मल्टीपल स्टेप्स में चेक करी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इस इस चीज़ को करवाना है या ये चीज़ हमें प्रिंट करवानी है या इस चीज़ को परफॉर्म करना है, लेकिन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस एट मल्टीपल लेवल्स। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है ना स्टूडेंट्स के बारे में बताना है कि वो जो है किसी नेक्स्ट क्लास में जा सकता है या नहीं, या फिर वो टॉपर है या नहीं। और हमारे पास सिनेरियो क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसने एग्ज़ाम्स पास करा है या नहीं। सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो ये देखो उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास करा है या नहीं। उसने कर दिया, ये एक कंडीशन हमने चेक करी, सबसे पहली कंडीशन ये थी। अब अगर उसने पास किया है देन हम अंदर जाके, मतलब उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या उसके जो मार्क्स हैं वो 90 से अबव हैं। अब ये 90 से मार्क्स अबव हैं ये तो हम बाद में चेक कर रहे हैं, पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो पास है या नहीं। देखो, हमने पहली कंडीशन क्या चेक करी, पहले हमने ये चेक करा कि भाई उसके या उसने एग्जाम्स पास करा है या नहीं। एग्जाम पास करा है, ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तब ही अंदर जाके दूसरी कंडीशन को चेक करो कि आया उसकी मार्क्स 90 से अबव है या नहीं। हम दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली नहीं चेक करें और इसको अलग अलग लेवल में भी नहीं चेक कर रहे। हम एक ही काम करवाने के लिए दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं। ये इसी तरह से, जिस तरह से एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा है, पहले हम ऊपर वाला डब्बा खोलेंगे और उसके बाद जाके अंदर वाला डब्बा खोलेंगे। इस तरह से अंदर कोई चीज़ होगी तो वो उठाएंगे। इसी तरह से ये कंडीशंस काम करती हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अदर इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट को दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करने वाले कॉन्सेप्ट को नेस्टेड इफ कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। अ नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड एन अदर इफ और एल्स। लाजमी नहीं है कि हम इफ के अंदर ही रखें, एल्स ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। इट लेट यू चेक अ सेकेंड कंडीशन ओनली आफ्टर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू या फर्स्ट कंडीशन इज पॉसिबल। पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अंदर जाके अंदर वाली कंडीशन को चेक करता है। अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप इफ़ लिखते हो और इफ़ लिखने के बाद ये आपकी वो कंडीशन होती है। अब ये जो कंडीशन होगी नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आउटर कंडीशन होगी। क्या होगी? आउटर कंडीशन। अब अगर आपने यहाँ पे कंडीशन कोई दी है और वो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है देन ये जो ब्लॉक है आउटर वाला ये चलेगा पहले। अब ये जो चल रहा है तो इसके अंदर उसे दूसरी कंडीशन मिल रही है, दूसरी कंडीशन में भी इफ़ है और यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि आउटर कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या इनर कंडीशन भी ट्रू है। अब अगर इनर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और अगर नहीं है तो फिर ये इसके अंदर जो एल्स वाला ब्लॉक है ये चलेगा। समझ आ रही है बात आपको? समझाई जाएगी, हम इसको देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक हमने एग्जांपल दिया हुआ है लॉग्ड इन। क्या है? लॉग्ड इन। ये क्या है? ट्रू है। देखो अब मुझे बताओ, ये आउटर कंडीशन में हमने लॉग्ड इन दे दिया है तो यहाँ पे ट्रू है। अब ये ट्रू है तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। इसके अंदर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे वेलकम आएगा, पहले तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इसे कंडीशन मिल रही है और यहाँ पे ये चेक कर रहा है इज एडमिन।
क्या इज़ एडमिन ट्रू है, देखो यहाँ पे इज़ एडमिन के अंदर भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू होने के बाद ये वाला जो कोड है, लाइन है, ये चल जाएगी एडमिन पैनल रेडी। तो अगर आप देखोगे इसका जो आउटपुट है वेलकम एडमिन पैनल रेडी। समझ आ रही है बात? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 13। क्या है? लेक्चर नंबर 13 है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ़। किसको पढ़ने वाले हैं? नेस्टेड इफ़ को .php। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो फाइल अभी हमने बनाई है चल रही है, यानी नेस्टेड इफ फाइल इज़ वर्किंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा फ्रेश होके बैठो भाई। लोकल होस्ट आप यहाँ पे सर्च करते हो और यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स आपको पता है। लेक्चर बाहर रेडी वाला आया हुआ है, पता नहीं क्या बोल रहा है, आलू वारो, गज्जर वारो, मटारे वारो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भाई। हम हैदराबाद सिंध के अंदर रहते हैं, कासमाबाद के अंदर कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, कासमाबाद वाला बोलेगा अरे सर आप कासमाबाद से पढ़ा रहे हैं। और ये जो बोल रहा है ना, ये सिंधी बोल रहा है, आलू वारो, गज्जर वारो, मटर वारो, टमाटर वारो, गोश्त वारो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ओके, हमारी फाइल वर्क कर रही है, नेस्टेड इफ फाइल इज़ वर्किंग। ओके जी, चलो यहाँ पे वापस आ जाओ। आप क्या करो, यहाँ पे वापस आ जाओ। क्या करना था हमने? नेस्टेड इफ़ चेक करना था। देखो अभी हम वापस आते हैं इफ़ के ऊपर और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या भाई, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इज पास के नाम से। किसके नाम से? इज पास के नाम से। और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा लिया? ट्रू। क्या करवा लिया? ट्रू। इस पास के अंदर क्या है? ट्रू है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये पास है या नहीं। देखो मेरी बात सुनो, देखो इस पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर ट्रू है, और यही वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो इफ़ की कंडीशन में क्या मिल जाएगा? इसको ट्रू मिल जाएगा। और अगर ये ट्रू मिल गया इसको, ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू गेट अ ट्रॉफी, है क्या? ऐसा ही है, चलो कुछ भी कह सकते हो। और अगर ये नहीं होगा देन आपको पता है कि क्या होगा? सॉरी यू आर नॉट मैचिंग द क्राइटेरिया। ऐसा ही होता है क्राइटेरिया की स्पेल। यार ये स्पेलिंग देख लेना प्लीज़ भाई, बेइज्जती मत करना मेरी। क्राइटेरिया ऐसा ही होता है मुझे लगता है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना भाई। चलो जी, ऐसा ही है। अब देखो ये तो हमने पढ़ा हुआ है और हमने ये इसको देख के ही बता दिया कि भाई इसका क्या आंसर आने वाला है। आंसर ठीक है। ओके, रिफ्रेश करो तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ ट्रॉफी। भाई क्यों ऐसा क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि इस पास के अंदर जो बुलियन वैल्यू ट्रू है ना, वही इफ़ को चाहिए होती है, ट्रू, ये वाला ब्लॉक चलाने के लिए। तो यहाँ पे तो ट्रू आ गया ना, इसने ये चला दिया। लेकिन भाई हम इसे ट्रॉफी ऐसे नहीं देंगे, हम इसे ट्रॉफी ऐसे नहीं देंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि भाई इसके जो मार्क्स हैं वो हैं कितने। सपोज करो 93 है, सपोज करो 93 है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, अबे यार क्या सिंपल सा सेटअप है, दरवाज़ा इधर आ गया, मुंह को लगना था। ओके, सबसे पहले हम ये चेक कर रहे थे कि भाई वो पास है या नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसको ट्रॉफी हम ऐसे नहीं देंगे, इसको ट्रॉफी देंगे ये भी चेक करके इसके मार्क्स 90 से अबव हैं या नहीं। अब ये कैसे चेक करें? अब आप बोलेंगे सर हम ऐसे चेक कर लेते हैं। क्या? ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई वो पास भी होना चाहिए, उसके मार्क्स 93 से अबव भी होने चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ कि इसके अंदर जाके हम ये कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि सिर्फ पास होने पे भी मुझे कुछ दिखाना, उसके बाद मुझे जो है ना वो मार्क्स चेक करनी हो, ये हम समझते हैं।
ये हम समझते हैं, आपको लॉजिक सारा समझाऊंगा। अब ये लाइन मुझे सिर्फ पास होने पे नहीं दिखानी, ये मुझे दिखानी है इसके मार्क्स चेक करने के बाद। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई इसके मार्क्स जो हैं ये जो है पास है या नहीं, पास है। देन मैं यहाँ पे अंदर आके एक और चीज़ चेक करूंगा कि भाई इसके जो मार्क्स हैं क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है। भाई अगर तो ये 90 से अबव हैं तभी आप इसको ट्रॉफी देना, अदरवाइज़ नहीं देना। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे देखा जाए तो क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ये इस पास, हाँ ये तो कंडीशन सही है। उसके अंदर आने के बाद ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अब इसमें क्या देख रहा है, इसमें ये देख रहा है कि मार्क्स 90 से अबव हैं, यानी ये भी हैं, तो फिर ये वाली लाइन चल जाएगी। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये प्रिंट हो रहा है अच्छी तरीके से। और अगर इसके मार्क्स सपोज करो क्या होते, 83 होते, मतलब इस कंडीशन को ये पास नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन नहीं चलती, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला था। ऐसा ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर वो पास है फिर कुछ ना कुछ तो दिखाओ, तो हम कुछ ना कुछ तो ऐसे दिखा सकते हैं ना, अंदर वाले इफ के अंदर एल्स लगा के इसको दिखा सकते हैं, भाई आपके मार्क्स कम हैं, सीधी बात है, ऐसे ये दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएगा भाई आपके मार्क्स कम हैं। अब ये जो एल्स चल रहा है ये इज पास को ट्रू करने के बाद अंदर जो इफ है और उसका जो एल्स है वो चल रहा है। ये वाला एल्स कब चलेगा, ये वाला एल्स तब ही चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। चलो भाई इसको फॉल्स करो। अब अगर मेरी बात सुनो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और अगर यहाँ पे फॉल्स आएगा तो मतलब ये सारा कोड ही नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो ये एल्स के पास जाएगा, सॉरी यू आर नॉट मैचिंग द क्राइटेरिया, ये प्रिंट करवा देगा। समझ आ गई बात। यार ये क्राइटेरिया की ना स्पेल थोड़ी देख लो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं क्यों मैंने गलत लिख दिया, जहन में नहीं आ रही मेरे अभी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वो जो मैं पहले बात बता रहा था ना कि अगर ये ट्रू है और यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं चेक करता, इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर लेता हूँ, और मैं इस तरह से चेक करता हूँ, ऐसे चेक करता हूँ। ठीक है, क्या कि भाई मार्क्स जो हैं वो इसके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 हैं, और यहाँ पे मैं 90 कर भी लेता हूँ। अब मेरी बात सुनना, देखो अब आप बोलोगे सर बिला वजह हम नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, हम तो ऐसे भी तो चेक कर रहे हैं ना, बात तो वही सेम ही है। चलो देखते हैं। यू आर एलिजिबल टू गेट अ ट्रॉफी। देखो चलो ये प्रिंट होगा या नहीं, जी बिल्कुल हो रहा है। चलो आप बोलोगे सर ये तो हो गया, अभी फंसाता हूँ ना मैं आपको, रुको फंसाता हूँ मैं आपको। सपोज करो मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन तो ठीक है भले प्रिंट हो, लेकिन ये तब प्रिंट हो जब वो दोनों कंडीशंस ट्रू हों। लेकिन ये लाइन मुझे एनी हाउ प्रिंट करवानी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास हैं। बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ ये लाइन तो एनी हाउ प्रिंट हो, अगर मार्क्स उसके 90 से ज़्यादा ना भी हो तब भी ये लाइन तो प्रिंट हो। अब बेटा बताना मुझे, अब बताओ मुझे, क्या ये लाइन प्रिंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि भाई वो पास तो है, यहाँ पे इसके मार्क्स 90 से अबव नहीं है, और एंड ऑपरेटर बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो बोलता है मुझे दोनों कंडीशन ट्रू दो वरना मैं चलूँगा नहीं, ज़िद्दी है बहुत, ये तो चलेगा ही नहीं बेटा। फिर कैसे करोगे? समझ आ रही है बात? हाँ, अब आप करोगे ऐसे, क्या करोगे? ऐसे करोगे ना। अब ये लाइन भी चल जाएगी, और अगर आप ये लाइन नहीं देना चाहते तो ये मत दो, लेकिन वो लाइन तो चलेगी ही चलेगी, ये वाली। फिर मार्क्स इसके 90 से अबव हो या ना हो, ये लाइन तो चलेगी क्योंकि वो पास है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने टेस्ट पास किया, बहुत अच्छा। क्लियर है, समझ में आया कि नेस्टेड इफ किस तरह से और क्यों इस्तेमाल किया जाता है।
आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स कर सकते हो, यही कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और समझा दूँ, लाजमी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके अंदर तो सिर्फ नेस्टेड इफ़, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देता, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं। चलो देखो, मार्क्स इसके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हैं। अगर 60 हो तो आप क्या दिखा देना, ग्रेट एफर्ट, ऐसा ही है, ये दिखा देना। और अगर ना हो तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई मेहनत करो, ऐसा ही है, ये दिखा देंगे। अब मुझे बताओ, अगर तो ये कंडीशन, इसको मैं फॉल्स कर दूं, या थोड़ी इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा लेते हैं कि इसको थोड़ा नीचे करके ऐसा। देखो, अब ये अंदर वाला काम, इफ़ वाला तो काम तभी चलेगा ना जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया। अब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये आएगा एल्स के पास। एल्स के अंदर ये डायरेक्ट कोड तो है ही नहीं, यहाँ पे भी कंडीशन है। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या मार्क्स जो है 60 से अबव है। अगर मार्क्स 60 से अबव होंगी तो ये ग्रेट एफर्ट दिखा देगा, और अगर ये मार्क्स 60 से अबव नहीं होगी तो भाई मेहनत करो वाला जो कोड है वो दिखा देगा। सेव करो और यहाँ पे आप आके इसको रिफ्रेश करो। ग्रेट एफर्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि भाई ये जो मार्क्स हैं वो 83 हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या कर लेता, 53 कर लेता, तो अब ये 60 से अबव नहीं है, तो क्या होगा, मेहनत करो भाई, ये वाली लाइन। क्लियर है? समझ में आया? आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको बड़े डीपली समझने होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, और समझ में आपको आने चाहिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक ही एग्जांपल्स के अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करो इफ़ को यूज़ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम स्विच पढ़ने वाले हैं।